बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। अलक़लम एजुकेशन सिस्टम हरियाणा कोट की तरफ से खुशामदीद। अच्छा बच्चों, आज हम तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, डायनामिक्स। डायनामिक कैसे कहते हैं? डायनामिक द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द फोर्सेस प्रोड्यूसिंग दीज मोशंस आर कॉल्ड डायनामिक्स। ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में और साथ उन फोर्सेस के बारे में जो ये मोशन पैदा कर रहे हो, तो हम इसको क्या कहते हैं? डायनामिक्स। ओके, इस चैप्टर में टोटल 7 टॉपिक्स है। फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वेट, लीनियर मोमेंटम, फ्रिक्शन, कनेक्टेड बॉडीज़, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इंशाल्लाह ये हम सारे डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स मूव टूवर्ड्स फर्स्ट टॉपिक, फोर्स। फोर्स कैसे कहते हैं? इसका डिफिनीशन, इसका तारुफ ये है, द पुश और पुल और ट्विस्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। पुश का माना क्या है? धकेलना। पुल का माना क्या है? खींचना। ट्विस्ट का माना क्या है? मोड़ना, बिगाड़ना, तब्दील करना। एक बॉडी को धकेलना, खींचना या मोड़ना, हम इसको क्या कहेंगे? फोर्स। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स यूनिट इज़ न्यूटन। इसका यूनिट न्यूटन है और न्यूटन को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसका यूनिट क्या है फोर्स का? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ की मद में जब हम लेते हैं तो इसका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। ओके, 1 न्यूटन किस चीज़ के बराबर है? अगर 1 केजी मास में 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन पैदा करें तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 न्यूटन। वो फोर्स जो 1 केजी मास में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पैदा करें तो हम उसको 1 न्यूटन कहेंगे। एग्जाम्पल ऑफ फोर्स, हिट द नेल विद हैमर। हथौड़े के ज़रिए एक कील को टोंकना किसी दीवार में, किसी और चीज़ में। ड्रैग द चेयर, चेयर को अपनी तरफ लाना। होल्डिंग द फिज़िक्स बुक, फिज़िक्स किताब को पकड़ना। तो ये सारे हमारे फोर्सेस के ज़िम्रे में आते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के टाइप्स, एक है कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस कैसे कहते हैं? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में आ जाए और फोर्स अप्लाई हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्सेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी आर होल्डिंग द फिज़िक्स बुक्स। की फिज़िक्स का किताब मैंने पकड़ा हुआ है तो मेरे हाथ क्या कर रहे हैं? बुक पर फोर्स लगा रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, अगर when an object does not come in contact with another object and the force is applied are called non-contact forces or field forces or action at a distance forces। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में ना हो और बीच में फोर्स अप्लाई हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, फील्ड फोर्सेस और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्सेस पढ़ेंगे। ठीक है। व्हेन द फिज़िक्स बुक इज़ ड्रॉप, फॉर एग्जांपल फिज़िक्स का एक किताब गिर गया, ठीक है, तो ज़मीन की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो ज़मीन की तरफ जब ये गिरेगा तो एक्सेलरेट होगा। ठीक है, तो ये किस चीज़ की वजह से गिर रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और ये किताब आपस में कांटेक्ट में नहीं है। ओके, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पहला लॉ क्या कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर एक बॉडी मोशन है तो ये मोशन में रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मैथमेटिकली एफ नेट इज इक्वल टू 0, फोर्स 0 है, चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अच्छा बच्चों, इधर ऊपर आप लोग एरो लगा ले। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग लगा ले, एक्सेलरेशन के ऊपर भी। एक्सप्लेनेशन, न्यूटन लॉ के मेन 2 हिस्से हैं। बॉडी एज रेस्ट, बॉडीज एट रेस्ट। अगर एक बॉडी रेस्ट में हो तो इसका क्या मतलब है कि वो हमेशा ही रेस्ट में रहेगी जब तक इस पर फोर्स अप्लाई ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चेयर है,
तो एक कमरे के अंदर साकिन पड़ी है, ठीक है, और ये ख़ुद एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगी जब तक इस पर फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। सिमिलरली बॉडीज़ इन मोशन, अगर बॉडीज़ मोशन में हो, सेकंड पार्ट ऑफ लास्ट स्टेट दैट अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ नो फोर्स अप्लाई ना फिट। बॉडी मोशन में तो मोशन जारी रखेगी जब तक इस पर फोर्स अप्लाई ना हो। तो एग्जांपल देख ला, अ फुटबॉल प्लेयर किक्ड अ बॉल आफ्टर सम टाइम इट कम्स टू रेस्ट। एक फुटबॉलर है, वो बॉल को किक करता है, मारता है, तो कुछ वक्त बाद ये रेस्ट में आ जाता है। किस चीज़ की वजह? फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से। अगर हम ये एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को रिमूव करें तो ये कंटिन्यू करेगा अपना मोशन, ठीक है। सेकंड लॉ मोशन क्या कहता है कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें तो वो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, और वो एक्सेलरेशन जो फोर्स हमने अप्लाई किया है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो फोर्स की वजह, अगर फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी का मतलब ये है कि अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो मास कम होगा, अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। इस दोबारा सुन लें, जब हम एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा करें तो वो एक्सेलरेशन फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी होगा। अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। ओके, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, ए इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। Okay, combining equation 1 and 2, A is direct, A proportionality constant F divided by M, A is equal to K F divided by M। A K की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, F divided by F is equal to M A। F is equal to M A क्या बताता है हमें? The acceleration will be largest when force is large and mass is small। एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा जब फोर्स ज़्यादा हो और मास कम हो, ये हमें ये बताता है, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे कहते हैं? ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी उसी ऑब्जेक्ट पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मगर मुख्तलिफ सिमत में, ठीक है। इट स्टेट दैट इफ object A exert a force on object B, then object B also exert an equal and opposite force on object A is called Newton third law of motion। F A B is equal to minus F B A। ऑब्जेक्ट A फोर्स लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट B पर, सिमिलरली B लगा रहे हैं A पर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन शो दैट F B A इज अपोजिट टू F A B। आप ये देख लें एक्सप्लेनेशन में, वजाहत में, व्हेन अ फुटबॉल इज किक्ड, अगर एक फुटबॉल को किक किया, मार दिया, द फुट एक्सर्ट द फोर्स, फुट पाँव क्या करता है? एक्सर्ट लगाता है फोर्स एफ ए बी ऑन द बॉल, बॉल पर फोर्स लगाता है, और इसी तरह बॉल भी फुट पर अपोजिट फोर्स लगाता है। देखो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। इसका क्या मतलब हुआ? दस वी कंक्लूड द फोर्स ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जो फोर्स ए लगा रहा है बी पर, ठीक है, और जो बी लगा रहा है ए पर, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन होंगे, और इसको हम एक्शन और रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। और ये मच मोर इम्पॉर्टेंट बात, ये एक दूसरे के साथ 180 अपोजिट एंगल बनाएंगे, 180 आप एंगल बनाएंगे, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन के बीच में एंगल कितने का होता है? 180। आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है। सो सिंपल। तो खुलासा क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन ज़रूर होता है। ओके।